शिव जी के परम भक्त हुए। शिव उपासक थे, उनको शिव योगी भी कहते थे, वामदेव उनका नाम था। शंकर की भक्ति बहुत थी। एक नियम उन्होंने अपनी जिंदगी में ले रखा था, केवल एक नियम। और आपसे भी निवेदन है, अगर शंकर जी के मंदिर में आप जाते हो, रोज प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर में जाते हो, शंकर जी के मंदिर में दर्शन करने जाते हो, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते हो, शिव जी के मंदिर में यदि आप प्रतिदिन जाते हो, तो मेरा एक निवेदन आप सबसे है कि शंकर जी के मंदिर की कोई एक सेवा आप खुद अपने पास में रखो। एक ऐसे शंकर भगवान के भक्त हुए, शिव के उपासक हुए, जिन्होंने शंकर भगवान पर ना जल चढ़ाया, ना शंकर भगवान पर बेल चढ़ाया, ना शंकर भगवान को प्रसाद चढ़ाया, ना शंकर भगवान को कोई वस्तु चढ़ाई। उस वामदेव शिव भक्त ने अगर कुछ चढ़ाया तो शंकर जी को रोज प्रतिदिन भस्म तैयार कर कर शिव जी को भस्म चढ़ाई, प्रतिदिन भस्म चढ़ा, और भस्म के सिवा केवल भस्म। एक दिन क्रौंचारण्य पर्वत के नजदीक में क्रौंचारण्य वन में वो भ्रमण कर रहे थे, और वामदेव शिव भक्त जब क्रौंचारण्य वन प्रदेश में भ्रमण कर रहे थे, भ्रमण करते करते उन्होंने देखा कि शिवलिंग है सामने, भस्म तैयार करी। भस्म तैयार कर कर देवादिदेव महादेव को चढ़ाकर उस भस्म को अपने तन पर धारण कर रहे थे, लगा रहे थे। तभी वहां एक ब्रह्म राक्षस, एक ब्रह्म राक्षस, और एक ब्रह्म राक्षस उसी समय पर आया। और जैसे ही ब्रह्म राक्षस आया, उस राक्षस बहुत दिन का भूखा था, उसको कोई भोजन नहीं मिला। वामदेव को देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज बहुत दिन के बाद मुझे भोजन प्राप्त हुआ, आज बहुत दिनों के बाद मुझे भोजन मिला है, आज मैं इस भोजन को ग्रहण करूंगा, आज बहुत दिनों के बाद मुझे प्राप्त हुआ। और ब्रह्म राक्षस थोड़ी देर तक तो देखा, और देखने के बाद ब्रह्म राक्षस ने वामदेव को खाने के लिए उनके हाथ का स्पर्श कर, स्पर्श करते से ही जो तन पर भस्म लगी थी, वो भस्म वामदेव शिव मुनि के शरीर की वो भस्म ब्रह्म राक्षस के हाथ का स्पर्श कर, हाथ का स्पर्श। हमको कभी कभी लगता है कि क्यों इतना किसी पुराण के कथा के पंडाल की मिट्टी को लोग लेकर नहीं जाते, पर शिव महापुराण के कथा के पंडाल की मिट्टी को भी लोग अपने शरीर पर धारण करते हैं। ये इस कथा से सीखने को मिलता है वामदेव जी की, कि भगवान शंकर के भजन का बल कितना बढ़ता है, कि शिव जी के शरीर पर लगी हुई भस्म राक्षस का भी कल्याण कर देती है, तो शिव पुराण की कथा की पंडाल कई जीवों का कल्याण कर जाती है, कई जीवों का उद्धार। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ब्रह्म राक्षस के शरीर से वो भस्म लगी, राक्षस का शरीर छूटा, एक सुंदर राजकुमार सा वेश उसने धारण कर लिया, और राजकुमार सा वेश बनाकर, बड़ा सुंदर स्वरूप बनाकर, बड़ा सुंदर वेश बनाकर जब वो सामने आया, वामदेव शिव मुनि ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या तुम्हारा नाम है? अभी तो तुम मुझे खाने वाले थे, तुम तो राक्षस हो, और अब तुमने इतना सुंदर रूप रख लिया, कौन हो तुम? कहा, गुरुदेव, पूर्व समय में मैं पवन राष्ट्र रक्षक था, मेरा नाम दुर्जय था, रक्षा करना मेरा काम था, मेरा नाम दुर्जय था, मैं रक्षा करता था। एक गलती मुझसे हो गई, ना तो मैं कभी शंकर का उपासना करता था, ना कभी मैं मंदिर शिव जी के गया, ना कभी मैंने शंकर का भजन किया, ना कभी मैंने शिव की आराधना करी, ना साधना करी। और कोई अगर शंकर के मंदिर जाता था, शंकर को लोटा भर जल चढ़ाने जाता था, या शिव की भक्ति कोई करता था, तो उसमें मैं अड़चन उत्पन्न करता था, उसको रोकता था, रोक रहा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, स्मरण करिएगा,
तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे परिवार में अगर कोई शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा रहा है तो चढ़ाने दो। कोई शिव का भजन कर रहा है, करने दो। कोई शंकर की कथा में जा रहा है, जाने दो। उस पर टांट तो नहीं मारना, उसको ताना नहीं कसना, उसको ताने नहीं देना। इस बहन ने क्या लिखा? इस बहन ने इस पत्र में लिखा ना कि मेरे जब बाबी, अब मत रखो इसको संसार। शिव निंदा, देव ऋषि नारद ने शंकर भगवान की निंदा करी, बंदर का मुख लगा। भगवान विष्णु ने शंकर जी की निंदा श्रवण करी, घोड़े का मुंह लगा। हाय जी अवतार हुआ। शिव की निंदा जो करता है आखिरी में उसको भोगना पड़ता है, भोगना ही पड़ता है। आप कथा में नहीं जा सकते, मत जाओ। और किसी को ये मत कहो कि शिव पुराण सुनकर क्या करोगे, क्यों इनके चक्कर में पड़े हो, क्यों क्या करना, शंकर जी की कथा से क्या मतलब है, काय को जा रहे हो, क्या मतलब है, क्या रखा है शिव पुराण में, क्यों शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना। शिव की निंदा करने वाले की गति आखिरी में ऐसी हो जाती है, ये हम नहीं करे, ये दुर्जय की कथा, वामदेव मुनि की कथा कर रही है। दुर्जय कह रहा है कि मैंने केवल एक काम करा, जो शिवालय जाता था उसको ताने देता था, जो कथा सुनता था उसको अपशब्द करता था, लोगों को मंदिर दिवालय शिवालय से दूर करता था, लोगों के हृदय में भगवान के प्रति बैर उत्पन्न करता था। मेरे शरीर में एक रोग हो गया, वो रोग ने मुझे घेर लिया, आखिरी में वो रोग बढ़ता चले गया और मेरे प्राण छूट गए, मर गए। सारे भोग भोगे मैंने, जितने नरक सक भोगे मैंने, आखिरी में भी नरक कम पड़ गए मेरे भोग भुगताने में। तो मुझे राक्षस बनाकर जन्म दे दिया और राक्षस बनकर मैं फिरता रहा। जब मैं राक्षस बनकर नीचे आ रहा था उसी समय पर मुझे शंकर का गण नंदी मिला और नंदी से मैंने पूछा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरा प्रायश्चित क्या होगा, मेरा शरीर कैसे छूटेगा, मैं इस राक्षस की योनि से कैसे छूटूंगा। तो नंदी ने कहा था, यदि कोई शंकर का भक्त तन पर भस्म धारण कर जा रहा होगा, उसकी भस्म तेरे शरीर से लगेगी और उसी पल तुम मुक्त हो जाएगा, उसी पल मुक्त। हमसे लोग कहते हैं गुरुजी शिव महापुराण की कथा के पंडाल में जो लोग आते हैं वहां की मिट्टी को सिर से लगाते हैं, किसी को बीमारी होती है तो वहां लगा लेते हैं। आखिर इस मिट्टी में ऐसा है क्या? हम निवेदन करते हैं इस मिट्टी में कुछ नहीं है, पर इस मिट्टी में इतना जरूर है। इतने शिव भक्त एक साथ बैठकर जब अखंड जाप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं और भगवान की कथा का तत्व ग्रहण करते हैं तो वो मिट्टी भी चंदन बन जाती है, भस्म बन जाती है, वो जीव का कल्याण कर जाता है। उस मिट्टी में इतना बल हो जाता है, उस मिट्टी में। किसी के 10 साल बच्चे नहीं, किसी के 12 साल बच्चे नहीं, किसी के एक पत्र है। पाकुड़ झारखंड से निशा देवी, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते।